हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम पाइथन के प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो आप सबको पहले से पता है कि ये प्रैक्टिकल आपका ऑनलाइन होता है, क्योंकि आप सब लोग आईटी टूल्स और वेब डिजाइनिंग का प्रैक्टिकल दे चुके हैं। इसका भी टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट्स का होता है। इसमें भी आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 40 मार्क्स का और 20 मार्क्स का वाइवा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस पाइथन की प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं तो आपको अपने प्रैक्टिकल में इसमें से कम से कम 2 क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे। वो तो लक की बात है, हो सकता है आपके प्रैक्टिकल में इसमें से कोई सा एक क्वेश्चन हो या 2 क्वेश्चन हो सकता है तीनों क्वेश्चन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका करवा नहीं भी आता है और आपने इन सब वीडियोस को ध्यान से देखा है, तो आप उन सब प्रोग्राम्स को इजीली कर पाएंगे जो आपके प्रैक्टिकल में है। ठीक है। हाँ, ये जो प्रोग्राम्स हैं, जिन लोगों का पाइथन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे कि लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है, तो आपको ये प्रोग्राम इजीली समझ में आ जाएंगे तुरंत। लेकिन जिन लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। पर आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको हर प्रोग्राम बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स, आप इस पाइथन की प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखो। ओके। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट न्यू लिस्ट फ्रॉम अ गिवन लिस्ट विच शुड कंटेन द एलिमेंट विच अपीयर मोर देन वन। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि हमें पहले से एक लिस्ट दी गई है, उसमें जो भी एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक नई लिस्ट बनानी है। तो चलिए हम अपना पाइथन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम को पहले से टाइप कर रखा है, जिससे आपका टाइम सेव हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से एक लिस्ट बनी हुई है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स है। तो अब इसके अंदर जो जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, तो उसके लिए हम एक नई लिस्ट बनाएंगे, हमें वो डिस्प्ले करानी है। तो चलिए हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो आप देखिए, इसका जब ये आउटपुट आया है, इस तरीके से आया है कि यहाँ पर ये पहले से लिस्ट थी। अब आप इसमें देख सकते हैं, एक तो 70 वो रिपीट हो रहा है, आपका 20 वो रिपीट नहीं हुआ, 30 वो रिपीट हो रहा है, और 50 वो भी रिपीट हो रहा है, 80। तो हमें वो एलिमेंट डिस्प्ले कराने थे जो जो आपके इस लिस्ट में रिपीट हो रहे थे। चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हो रहा है ये सब कुछ। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखिए, हाँ, सबसे पहले एक लिस्ट बनी हुई है, ये वेरिएबल है लिस्ट 1, इसकी जगह आप कैट डॉग कुछ भी लिख सकते हो। हमने फिर उस लिस्ट को डिस्प्ले कराया। ओके। अब यहाँ पर इस लाइन से क्या आएगा, आप लोग बताइए, इससे क्या आएगा स्टूडेंट्स? स्टूडेंट, इससे क्या आएगा, इस लिस्ट की लेंथ निकल के आ जाएगी। तो आपको काउंट करके बताना है इसमें कितने एलिमेंट हैं। चलिए हम काउंट करते हैं। पहले आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब हमें बात पता चल गई, इसकी जो लेंथ है वो 11, हम यहाँ पे नोट करके रख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक न्यू लिस्ट एम्प्टी लिस्ट तैयार करी है। आप इस जगह भी XYZ कुछ भी लिख सकते हो, ये एक न्यू लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट। ओके। अब आपको यहाँ पर ये बताना है इस लाइन को पढ़ के कि इसका क्या काम है। फॉर I इन रेंज साइज, तो इसका मतलब है ये I एक वेरिएबल है जो लूप चलेगा हमारा 0 से लेके 10 तक। तो चलिए हम इस बात को यहाँ पे नोट करके रख लेते हैं, ये आपका 0 से लेके 10 तक चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब यहाँ पर देखिए, k इजिकल टू I प्लस 1। सबसे पहले जब I की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और अगर I की वैल्यू 1 होगी तो k की वैल्यू हो जाएगी 2। जब I की वैल्यू 2 होगी तो k की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि वो उसके हमेशा एक आगे रहेगा। ऐसा ही तो है। अब हम यहाँ पे इस लाइन को पढ़ते हैं, फिर आपको इस लाइन का मतलब बताना है। फॉर j इन रेंज k कॉमा साइज, तो आप देखते हैं जब I की वैल्यू पहली बार 0 थी तो k की वैल्यू क्या थी, 1। तो ये 1 से लेके 10 तक चलेगा। ये बात भी हम यहाँ पर नोट करके रख लेते हैं कि 1 से लेके आपका 10 तक चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे केवल इतना वाला पोर्शन पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इफ लिस्ट 1 I इजिकल टू योर लिस्ट 1 J। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर तो 0 लिखा हुआ है क्योंकि I की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर J की वैल्यू लिखी है 1, यानी कि वो इस वाले बॉक्स को इससे कंपेयर कर रहा है कि क्या ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल है। ठीक है ना। अगर इसके इक्वल है तो वो न्यू लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। आपको पता है लिस्ट में ऐड करने के लिए होता है अपेंड, तो वो हमारा एलिमेंट न्यू लिस्ट में इसमें ऐड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ। अभी स्टार्टिंग में I की वैल्यू शुरू में 0 है और J की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है वो यहाँ पर इस वाले को और इसको कंपेयर कर रहा है। ठीक है।
अब उसके बाद क्या होएगा, अभी i की वैल्यू तो 0 रहेगी, j की वैल्यू क्या थी 1, अब j की वैल्यू देगी 2, क्योंकि आपको पता है ये नेस्टेड लूप है, इसके अंदर जो इनर वाला लूप है वो पहले चलता है। तो अब यहाँ पे j की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। तो अब यानी कि यहाँ पे तो क्या लिखा आएगा, लिस्ट 1 0, क्योंकि 0 वाला बॉक्स है, और यहाँ लिखा आएगा लिस्ट 1 j, यानी कि अब वो इस वाले बॉक्स को इससे कंपेयर कराएगा। क्या ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं? अगर इक्वल है तो वो इसमें जुड़ जाएगा, नहीं है तो फिर वो आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर j की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो अब यानी कि वो इसको और इसको कंपेयर करा रहा है, ये वाला, क्योंकि अब वो पहले यही कर रहा है, एक इस एलिमेंट को इससे कंपेयर कराया, फिर यहाँ से कराया, यहाँ पे क्या कंपेयर, यहाँ कंपेयर किया, यहाँ कंपेयर, यहाँ सब जगह कंपेयर करते चलेगा। जहां पर भी वो एलिमेंट इसे मिल गया तो वो न्यू लिस्ट में उसको यहाँ पर पहुंचा देगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको शायद कुछ बात समझ में आई होगी। अब जब ये लूप पूरा एक बार चल जाएगा जे लूप, तो अब यहाँ पे ये फिर से आई लूप चलेगा। अब आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1, कितनी हो जाएगी 1, और जे की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से 3 से और 4 से, इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर अब ये इस वाले बॉक्स को, अब यहाँ पर हम इसे पढ़ते हैं, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब ये होगा लिस्ट 1 आई, यहाँ पे तो 1 लिखा है इस आई की जगह, और इस जे की जगह लिखा है 2, यानी कि वो इस वाले को, इस वाले आपके एलिमेंट को इससे कंपेयर कर रहा है, ठीक है ना। अब ये दोनों एलिमेंट अगर इक्वल हैं तो वो हमारा इसमें लिस्ट में जुड़ जाएगा, नहीं है तो अब वो इस 20 को पहले उसने यहाँ पे कंपेयर किया, फिर वो यहाँ कंपेयर करेगा, यहाँ कंपेयर करेगा, यहाँ कंपेयर, हर जगह कंपेयर करेगा। अगर इसे एलिमेंट ये कहीं पर भी मिलता है तो वो आपका न्यू लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है, नहीं मिलता है तो नहीं करेगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी 2, और जे की वैल्यू होगी पहले 3, फिर 4, फिर 5 और 6, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो यानी कि अब ये 30 को कंपेयर करेगा इन सब से, तो यहाँ पर जब 30 लिखा, इसे जैसे यहाँ पर 30 मिलेगा वो इस लिस्ट में उसको ऐड कर देगा। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो ये वाली बात लिखी है हम इसे और समझते हैं। ये यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो आपका 30 है, यहाँ पे जैसे इसके इक्वल मिला तो वो न्यू लिस्ट में आपका पहुंच गया, लेकिन किसी वजह से अब वो यहाँ पे एक बार 30 दोबारा फिर मिल जाता है, तो उस लिस्ट में बार बार थोड़ी पहुंचाएगा, तो वो साथ के साथ यहाँ पर चेक करेगा लिस्ट 1 आई नॉट इन द न्यू लिस्ट, कि वो एलिमेंट पहले से ही न्यू लिस्ट में तो नहीं है, मतलब जो एलिमेंट हम इस न्यू लिस्ट में ऐड करने वाले हैं नॉट इन द लिस्ट, क्योंकि अगर सपोज 30 एक बार यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, हो सकता है एक बार यहाँ पे 30 फिर से दोबारा हो, तो वो उस एलिमेंट को फिर से पहुंचा देगा। तो ये हर बार चेक करेगा कि वो एलिमेंट पहले से ही न्यू लिस्ट में तो नहीं है, अगर न्यू लिस्ट में पहले से तो वो उसको अपेंड नहीं करेगा, ठीक है, और अगर नहीं था तो वो उसमें पहुंचा देगा। तो ये इस तरीके से काम करता है कि जो जो एलिमेंट पहले इसने यहाँ पे इसको इससे कंपेयर किया, फिर इससे किया, इससे किया, इससे किया, फिर नेक्स्ट टाइम इसको इन सबसे कंपेयर किया, फिर 30 को सबसे कंपेयर किया, तो जो जो एलिमेंट यहाँ पे रिपीट होता जाएगा उसके इक्वल मिलता जाएगा, तो उसे वो न्यू लिस्ट में ऐड करता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स हो सकता है आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को एक बार और देखोगे तो आपको कंफर्म ये बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके।